प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारा प्रेम आप सभी को। पूछा है गुरुदेव, जब मैं साधना करता हूं तो शांत हो जाता हूं और जब साधना नहीं करता हूं तो फिर वासनाओं में फंस जाता हूं। मैं क्या करूं? देखो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। आप इस पृथ्वी पर पैदा हुए हो। आप किसी उद्देश्य के साथ पैदा हुए हो। आपका कोई लक्ष्य है, आपका कोई उद्देश्य है। आप शादी करने के लिए पैदा हुए हो। आप सेक्स करने के लिए पैदा हुए हो। आप बच्चे पैदा करने के लिए पैदा हुए हो। आप पैसा इकट्ठा करने के लिए पैदा हुए हो। ये आपके उद्देश्य हैं तो आप गलत सोच रहे हो। ये आपके उद्देश्य नहीं है। आपका कोई उद्देश्य है अपने आप को पूर्ण करना। और इस जीवन में आपको एक लिमिटेड टाइम मिला हुआ है, ये ध्यान रखना। एक सीमित समय मिला हुआ है। उस समय को आप क्या कर रहे हो? क्या उस समय को आप बर्बाद कर रहे हो? इधर की बातें, उधर की बातें। आपको परमात्मा ने एक लक्ष्य दिया है। आप एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए पैदा हुए हो। उस लक्ष्य के हिसाब से आपके जीवन का समय निर्धारित करा गया। उस समय में आप क्या कर रहे हो? क्या आपको लगता नहीं कि आप समय व्यर्थ कर रहे हो? क्या आपको लगता है कि यह बीता हुआ समय आप वापस ले आओगे? क्या आप दोबारा इस पृथ्वी पर आना चाहते हो? आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? क्या आप दूसरों को कभी खुश कर पाओगे? थोड़ा सा अपने से पूछो, थोड़ा रुको, एक मिनट के लिए रुको। अपने से पूछो कि मैं इस धरती पर क्यों हूं। अपने से क्वेश्चन करो कि मैं इस धरती पर क्यों हूं। क्या ये संसार जिस दिन मैं नहीं होऊंगा तब रुक जाएगा संसार? तब भी ऐसे ही चलेगा जैसे चल रहा है। फिर मैं अपना समय क्यों बर्बाद कर रहा हूं? मैं किसके लिए अपना समय बर्बाद कर रहा हूं? तुम एक उद्देश्य लेके पैदा हुए हो। तुम एक लक्ष्य लेके पैदा हुए हो। उसे पूर्ण करना ही पड़ेगा। अगर तुम नहीं करोगे तो तुम दोबारा पैदा होगे। तुम कह रहे हो साधना में कभी अच्छा लगता है, कभी मन शांत हो जाता है, साधना नहीं करता तो वासनाओं में फंस जाता हूं। सीधे सीधे तुमको पता लग रहा है कि साधना ही करना जरूरी है। तुम अपने कीमती समय को बर्बाद करने में लगे हुए हो और अभी नहीं पता लगता। अभी हमें नहीं पता लगता। जब हमारी आखिरी सांसें होती है ना, तब हमें पता लगता है कि हमने जीवन में क्या करा। एक एक पल बड़ा कीमती है। तुमको मालूम है तुम्हें कहां जाना है। तुमको मालूम है तुम्हें क्या जीना है। अपने से पूछो, क्या जो तुम आज जी रहे हो इसी को जीने के लिए तुम पैदा हुए थे? इसी को जीने के लिए तुम पैदा हुए थे? तुम कह रहे हो हमें परमात्मा नहीं मिल रहा, हमारी साधना में गति नहीं हो रही, हमें कुछ घट नहीं रहा। तुम कर क्या रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? जो भी तुम कर रहे हो और जिनके लिए भी तुम कर रहे हो, एक दिन यही बोलेंगे तुमने हमारे लिए कुछ भी नहीं करा। यही बोलेंगे। एक दिन यही बोलेंगे जो तुमने करा वो तुम्हारा फर्ज था, कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी ना कर दिया तुमने। और एक दिन ये यही बोलेंगे कि हमें हमारा जीवन जीने दो। फिर क्या करोगे? एक बॉम्बे से एक लेडीज मेरे साथ जुड़ी। वो बैंक में मैनेजर थी। उन्होंने अपने बच्चों को पाला बड़ा करा। उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। बच्चे एजुकेटेड हुए, बच्चों की जॉब लगी।
आउट ऑफ इंडिया जॉब करने गए बच्चे, अच्छी अर्निंग होने लगी, मां बूढ़ी हो गई, और जब उन्होंने बोला बच्चों को कि मेरे को तुम्हारी जरूरत है, तो बच्चों ने कहा क्यों? मां ने बोला मैं अकेली रह रही हूं। तो बच्चों ने कहा ठीक है, हम मेड लगा देते हैं, शरीर में तकलीफ है हम नर्स दे देते हैं, मगर हम नहीं आ सकते। मां ने बोला तुम्हारे लिए तो मैंने पूरा जीवन दे दिया। बच्चों ने कहा कि वो तुम्हारा फर्ज था, हमने थोड़ी ना कहा था, मत दो जीवन। इस बात को लेकर वो डिप्रेशन में आ गई थी। जब मुझसे मिली तब मैंने उन्हें यही कहा कि तुमने ऐसा करा था, ठीक है, अब तुम अपने लिए जियो। कहीं तुम भी तो अपना समय ऐसे नहीं कर रहे? कहीं तुम भी तो बुढ़ापे में सर पे हाथ रख के रोने वाले काम तो नहीं कर रहे? कहीं तुम्हें उम्मीद है कि जिनके लिए मैं आज जी रहा हूं ये कल मेरे को बहुत हेल्प करेंगे? ऐसा सोच रहे हैं? एक बार रुककर अपने बारे में सोचो, तुम्हें क्या करना है और तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को। मैं एक ऐसी यात्रा पे चल रहा हूं, पूरी पृथ्वी को बदलने की कोशिश कर रहा हूं। इस वीडियो को सुनने के बाद, देखने के बाद, अगर ये आपके दिल को छूती है, आपको अच्छा लगता है, तो मैं कहूँगा मेरी यात्रा में मेरी मदद करें, मेरा सहयोग करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करें, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो। क्योंकि पूरी पृथ्वी को बदलने का समय आ गया है। आप इसमें मेरा साथ देंगे तो कमेंट्स करके बताएं कि हाँ, मैं आपके साथ हूं गुरुदेव। बहुत सारा प्रेम आप सभी को। सदा आप खुश रहें, सदा आपका कल्याण हो।